आर्यंस जो थे उनको हम लोग देखते हैं कि दासाज और दासियूज में जो है ये यहाँ के लोकल को कहा जाता था, दासाज और दासियूज। तो दास जो थे ना, आर्यंस यहाँ के लोकल को दास शब्द से बुलाते थे। दासियूज जो है ये थोड़ा बहुत क्या था कि दासियूज जो है आर्यंस के साथ ये इंटर मैरिजेज होते थे और इसके कारण जो है इनके स्किन टोन थोड़े से बदल गए थे। तो दासियूज जो है दास से थोड़ा सा अलग हो गए थे। तो आर्यंस और नॉन आर्यंस के बारे में यदि हम देखें तो आर्यंस जो थे ये फेयर थे, टॉल थे, ब्रॉड फोरहेड था इनका। नॉन आर्यन यहाँ के थे जो कि डार्क थे, शॉर्ट थे और जो है स्मॉल फोरहेड इनका था। इसमें यदि हम देखें तो जो फैमिली होता था उसके समूह, उसके जो है हेड को कुल कहा जाता था और उसको हेड उस ग्रुप को जो है कुल कहा जाता था। और कुलपति जो है उसके हेड होते थे। फिर उसके ऊपर ग्राम बनता था और ग्राम को ग्रामीणी जो है ये हेड करते थे। विस जो होता था जो है हम देखते थे कि उसके ऊपर के जो है कई सारे ग्राम मिलकर विस बनाते थे और विस के हेड को जो है विस्पति कहा जाता था। और जन जो होता था ये उससे कई सारे विस मिलकर जो है जन बनाते थे और उसके हेड को राजन कहा जाता था। अब जब बहुत सारे जन मिले ना तो वो जो है महाजनपद बनाए और महाजनपद में जो है हम लोग मगध को पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है चल रहा था इनका। हम्म, तो जन, विस, ग्राम और कुल जो है ये थे जिनके थ्रू जो है हम लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इस तरह से जो है तैयार हुए थे। अच्छा, कल्चर और सिविलाइजेशन में कुछ डिफरेंसेस होता है। जैसे कल्चर जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे हम कुछ लॉज बनाते हैं या फिर जो है हमारे कुछ ड्रेस पैटर्न होता है तो वो कल्चर होता है। अ, कुछ जो है हमारे जो है ट्रेडिशन होते हैं तो वो कल्चर होते हैं हमारे। सिविलाइजेशन जो है वो अलग होता है कल्चर से। जैसे कल्चर जो होता है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है जो कि पास्ट से फॉलो किया जा रहा हो और जनरेशन टू जनरेशन जो है पास आउट हो रहा हो। कल्चर को स्टील किया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है कल्चर को, लेकिन जो है ये एंड नहीं होता है, नेवर एंडिंग होता है कल्चर। जैसे पीपल ट्री के वर्शिप किया जाता है, पीपल ट्री वर्शिप किया जाता है, वो जो है कल्चर है जो कि जो है काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। सिविलाइजेशन जो है ये जो है कुछ राइटिंग है या फिर जो है हाई लेवल एथिकल या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक सिस्टम है, हाई स्टैंडर्ड है, कुछ बिलीफ सिस्टम है। और यहाँ ये चुरा नहीं सकते हैं उसको और ये जो है इंड हो सकता है। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो एक अर्बन फेज में था, वहाँ जो है अलग तरह के जो है एथिकल पैटर्न थे, टेक्नोलॉजीज थी, चीज़ें अलग अलग तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज थी जो कि जो है ख़त्म हो गई। लेकिन उस समय के कल्चर जो है आज भी चलते हैं। जैसे पीपल ट्री वर्शिप हुआ या फिर जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है ये पास होते रहते हैं। जो प्रकृति को जो है ये वर्शिप करते थे वो जो है वहीं से जो है ये चलता आया, कल्चर में था हमारे। तो कल्चर जो है ये ख़त्म नहीं होता है कभी, लेकिन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम देखें तो ये जो है आर्यंस आए और आर्यंस जो थे ये सुपीरियर रेस थे, सुपीरियर रेस के थे। और आर्कटिक होम ऑफ वेदास जो है ये कहा जाता है कि वेद जो ये वैदिक पीपल हैं ये आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो है इस तरह की थ्योरी देते हैं अपने बुक में और तिलक के अकॉर्डिंग ही जो है आर्यंस आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं, यानी पोलर रीजन से जो है आए हुए हैं। विलियम जोन्स जो है ये कहते हैं कि यूरोप से जो है आए हुए हैं, आर्यंस जो है ये यूरोप से आए हुए हैं। दयानंद सरस्वती जो है तिब्बत से कहते हैं और पी गैल जो है ये हंगरी से कहते हैं और डॉक्टर अविनाश देव जो है सप्त सैंधो रीजन जो है से कहते हैं। पेंका और हॉट जो है जर्मनी वाले रीजन से कहते हैं और गंगानाथ झा जो है ये ब्रह्म ऋषि देश से कहते हैं। बी एस त्रिवेदी जो है मुल्तान वाले रीजन से जो है कहते हैं कि यहाँ से जो है आए हुए हैं। मैक्स मूलर जो है सेंट्रल एशिया से कहते हैं और मैक्स मूलर वाली ही जो है थ्योरी मानते हैं हम लोग। बग्स कोई इंस्क्रिप्शन जो है ये टर्की में हमें देखने को मिलता है, 1400 बीसी की जो है ये इंस्क्रिप्शन है। इसमें हेत्ती और मितिन्नी जो है दो
गॉड्स, ये जो है दो जो है राजाओं के नाम मिलते हैं, और कुछ जो है गॉड्स के भी नाम मिलते हैं जो कि वेदास में जो मेंशन्ड है। तो यहाँ जो है सेंट्रल एशिया में हमें हेप्ता, हिंदू, सेप्ता, सिंधु, आहुरा, आसुरा, होम, सोम, दोहा, दास, मतलब ये वर्ड जो है सेंट्रल एशिया में इस्तेमाल होते थे। तो इन्हीं वर्ड को जो है हमने थोड़ा सा बदल के जो है इस्तेमाल करने लगे थे, क्योंकि हेप्ता हिंदू, सप्ता जो है सिंधु को कहा जाता है, आहुरा असुर को, तो सोम को होम। तो ये इधर से ही जो है हो सकता है कि ये जो है लैंग्वेजेस डेवलप होकर आई, और यहाँ जो है हम इसको जो है हमारे रीजन में जो है डेवलप हुई। तो इस बेसिस पे भी जो है कहा जाता है कि इस रीजन से हो सकता है कि जो है ये आर्यंस आए और यहाँ पे सेटल्ड हुए थे। तो सेंट्रल एशिया वाली थ्योरीज में जो है ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि ये लोग यहाँ से आए हुए हैं। वैदिक एज देखें तो अर्ली वैदिक एज था और लेटर वैदिक एज में हमने इसको कैटेगराइजेशन किया हुआ है। तो जो वैदिक एज था, इसमें ऋग वैदिक एज में जो है हमें न सती मिलती है, न चाइल्ड मैरिज, न पॉलीगेमी, इस तरह की चीज़ें जो है। अच्छा, पॉलीगेमी मिलती है यहाँ पे, पॉलीगेमी और पॉलिंड्री दोनों मिलती है। तो ऋग्वैदिक एज में 1500 से 1000 बीसी वाला जो है टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, और अर्ली वैदिक पीरियड भी इसको कहते हैं। पोस्ट वैदिक जो पीरियड होता है वो 1000 से 600 बीसी का होता है, और इसको लेटर वैदिक पीरियड हम कहते हैं। ऋग्वैदिक एज जो है उसमें हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो है वो 1028 जो है हाइम्स इसमें होती हैं, सुक्तियाँ, और 10,528 जो है ऋचाज होते हैं। तो ओल्डेस्ट बुक जो है ये इंडिया में है, और ओल्डेस्ट वर्ल्ड में भी जो है मानी जाती है ऋग्वेदस को। ऋग्वेद जो है ये 10 मंडल्स में डिवाइड है, और जिसमें 2 से 7वां तक जो है ये ओल्डेस्ट है, फर्स्ट और 10th जो है ये लास्ट है। कुछ मंडल्स यदि देखें तो सेकेंड मंडल जो है ये ग्रिप्सम भार्गव ने जो है इसको लिखा हुआ है, थर्ड मंडल विश्वामित्र ने, और गायत्री मंत्र जो है यहीं से लिया गया है। तो विश्वामित्र ही जो है गायत्री मंत्र लिखे हैं। गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य को जो है डिवोटेड है। फोर्थ मंडल वामदेव ने, फिफ्थ मंडल अत्रि, और सिक्स्थ मंडल भारद्वाज, सेवेंथ मंडल को जो है वशिष्ठ। दसराज जो युद्ध हुआ था, 10 यूज के साथ जो बैटल हुआ था, वो 7वें मंडल में ही देखने को मिलता है। 8th मंडल जो है ये कर्ण ऋषि थे, उन्होंने जो है लिखा हुआ था। सप्त सैंधो रीजन देखें तो ये फर्स्ट हैबिटेट रीजन था आर्यंस का। आर्यंस जो है पहली बार इस रीजन में सेटल हुए थे। तो कुछ नदियां हैं जिनके नाम जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं कि इनके नाम हम याद रखें। जैसे सिंधु को जो है सिंधु ही कहा जाता था, सरस्वती को सरस्वती ही कहा जाता था, सतलज को सुतुद्री, व्यास को विपसा, रावी को पुरुषणी, चेनाब को अस्कनी, और झेलम को वितास्ता कहा जाता था। कुछ अदर रिवर्स देखें तो गंडक को सदानीरा, घग्घर को दृश्वती, गोमती को गोमल, और सोहन जो है ये सुसुमा इसको कहा जाता था, सोहन रिवर को। मुजवंत हिल जो है यहाँ एक हिल है जिससे जो है ये सोम रस जो है जहाँ से मिलता था, इसके एविडेंस हमें मिलते हैं। इस हिल्स को जो है इस हिल से जो है कहा जाता है कि सोम रस जो है इनको मिलता था। वुमेंस की रिस्पेक्टेबल पोजीशन हुआ करती थी, जैसे सभा और समितिज़ में पार्टिसिपेट करती थी, और कुछ पोएट्स भी हुई जिन्होंने जो है ये काम किया, जैसे अपाला, लोपमुद्रा, विश्वारा और घोष, ये लोग जो है यहाँ कुछ वुमन पोएट्स थे। टेम्पल के एविडेंसेस मिलते नहीं हैं, आइडल की वर्शिप होती नहीं है यहाँ। कुछ गॉड्स और गॉडेसेस जो ऋग्वैदिक एज में हमें देखने को मिलते हैं, तो गॉड्स ऑफ स्पेस में देखें तो इंद्र जो है ये पुरंदर इनको कहा जाता है ऋग्वेद में, और इंद्र जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड जो है ऋग्वैदिक एज के माने जाते हैं, जिनको 250 टाइम जो है कोट किया गया है ऋग्वेदास में। मारुथ जो है गॉड ऑफ स्टॉर्म माने जाते थे। रुद्र जो है गॉड ऑफ एनिमल्स। प्रजा प्रजन्य जो है रेनफॉल के लिए। यम डेथ के लिए। गॉड ऑफ स्काई में सूर्य जो थे ये गॉड ऑफ स्काई कहलाए। इनकी माता का नाम अदिति और पिता का नाम जो है घौर कहा जाता है। वरुण जो थे ये गॉड ऑफ वाटर थे, 175 टाइम्स जो है मेंशन है। घोष जो है गॉड ऑफ स्काई। उषा जो है गॉडेस ऑफ प्रोग्रेस डाउन, यानी भोर की जो है ये
गॉडेस कही जाती हैं। अश्विनी जो है डॉक्टर ऑफ गॉड, मित्र जो है गॉड ऑफ लाइट, सविता जो है अमृतत्व की देवी, उषा जो है ये गॉड ऑफ एनिमल्स और वेजिटेशन, और यहाँ से जो है गॉड ऑफ शूद्र भी जो है इनको बाद में कहा जाता है। फिर गॉड ऑफ अर्थ देखें तो यहाँ जो है पृथ्वी है जो कि 200 टाइम्स जो है मेंशन है। अग्नि जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड है आफ्टर इंद्र, और ये जो है कुरियर का काम करते थे, जैसे ह्यूमंस और गॉड के बीच में 200 टाइम्स ये भी मेंशन है। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि ये जैसे आग में डालते हैं तो आग से जो है ये स्पेस में चला जाता है, यानी भगवान के पास पहुँच जाता है। तो ये अग्नि जो है कुरियर का काम माना जाता था कि करती हैं। सोम जो है गॉड ऑफ वेजिटेशन को कहा जाता था। बृहस्पति जो है ये गॉड ऑफ जो है यक्ष कहा जाता था। बॉक्स को ये इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने देखा था 1400 बीसी में, जो है ये कुछ 4 ऋग्वेदिक गॉड्स के जो है एविडेंसेस मिलते हैं, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और जो है नास्त्य जो है ये जो है रिलेटेड हमें मिलते हैं। गॉड्स के जो है डिस्क्रिप्शंस जो है इस बॉक्स को इंस्क्रिप्शन में मिलता है हमें। कास्ट सिस्टम जो है ये था अर्ली वैदिक पीरियड में, जहाँ क्लास सिस्टम होता था, और ये जो है वर्ण व्यवस्था होती थी, जिसमें वर्ण का मतलब रंग होता है, और ये डिवीजन जो होता था वो वर्क बेसिस पे होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है ये क्या वर्क करते हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो 10th मंडल जो है ऋग्वेद का उसमें जो है ये मेंशन्ड है, और ये हॉरिजेंटल है, यानी कि ब्राह्मण को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिलता था जितना क्षत्रिय, उतना ही वैश्य और उतना ही शूद्र को। तो एक फैमिली में हो सकता था कि किसी के पिता ब्राह्मण हो, उसका लड़का जो है वैश्य हो, और लड़के का भाई जो है शूद्र हो। तो इस तरह की भी चीज़ें जो है यहाँ देखने को मिलती थी। नियोग प्रथा क्या थी कि इस समय जो है जो पति की डेथ हो जाती थी, हस्बैंड्स की जो डेथ हो जाती थी, तो हस्बैंड के भाई के साथ जो है उस जो औरत होती थी उसकी शादी कर दी जाती थी। इसको नियोग प्रथा कहते थे। यहाँ टेम्पल्स नहीं मिलते हैं, आइडल वर्शिप जो है होती नहीं है यहाँ पे, और ये गॉड्स को प्रेज इसलिए करते थे क्योंकि इनको रिवॉर्ड्स मिल सके। घी, मिल्क, ग्रेन्स जो है ये ऑफरिंग में ये देते थे। और ये जो है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए पूजा पाठ नहीं करते थे। ये लोग जो है अपनी मैटेरियलिस्टिक लाइफ को और ठीक रखने के लिए जो है ये लोग जो है पूजा पाठ करते थे। पैस्टोरल और कैटल रियरिंग पीपल थे ये लोग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। हॉर्स चैरियट यहाँ से मिल जाता है। रिवर्स से जो है लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। कॉटन्स और वूलन फैब्रिक्स जो है ये इसका एविडेंस यहाँ से मिल जाता है। कॉइन्स जो है इसको जैसे बार्टरी सिस्टम था, लेकिन जो है कुछ कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ आगे, जिसको निस्क कहा गया। पॉलिटिकल कंडीशन यदि हम देखें यहाँ पे, तो जो है ये ट्राइबल सोसाइटी थी, और हेड जो होता था राजन होता था। जन का हेड जो है हमने देखा था जो है ये राजन जनपद, ये जो है राजन जो है इसके हेड होते थे जनपद के। सभा जो है ये लोकसभा की तरह ही होता था, मतलब एक असेंबली थी जहाँ जो है ये लोग कलेक्ट होते थे, और यहाँ सभा जो है मेंबर्स यहाँ कलेक्ट होते थे। सभे जो इनको कहा जाता था, फीमेल मेंबर भी होती थी जिसको सभावती कहा जाता था। समिति जो है वैसे ही होती थी, और फीमेल्स मेंबर्स भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा, समिति में नहीं करती थी, इस बात का ध्यान रखेंगे। अथर्ववेद जो है ये सभा और समिति, इसमें मेंशन्ड है कि ये जो है प्रजापति की जो है डॉटर थी। प्रजापति जो है उनकी डॉटर्स सभा और समिति को कहा जाता है। विदथ जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था जिसमें ओल्ड पीपल और स्कॉलर्स अटेंड करते थे। बलि एक तरह की जो है सेल्फ गिविंग टैक्स था, मैंडेटरी नहीं था ये। काउज जो है मोस्ट प्रीसियस एसेट्स इनके यहाँ निकल का है, जिसके कारण जो है वॉर्स भी होते थे काउज के लिए। गविस्टी जो है ये वॉर होते थे काउज के लिए, सर्च कन्फ्लिक्ट जो है ये चलता था काउज के लिए, कैटल्स के लिए। और जो है डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है। गोधली जो है ऑनसेट ऑफ इवनिंग, जब शाम होती थी तो उसको गोधली कहा जाता है। ग्वाती जो है मेजरमेंट डिस्टेंस का। गोघना जो है गेस्ट बीफ को कहा जाता है। और अघन्य जो है जिसको मारा ना जाके उसको जो है अघन्य कहा जाता था। दशराज युद्ध के बारे में देखें तो 10 किंग्स का जो बैटल हुआ था, जिसमें जो है एक तरफ जो है ये आर्यंस थे और दूसरी तरफ जो है दासयूस थे। तो भरत कबीला था
जिसमें जो है सुदास थे इसके किंग, और यहाँ जो है विश्वामित्र थे, और जो है विश्वामित्र जो है इनको छोड़कर चले गए दस्यूज के पास में, विश्वामित्र चले गए, और वशिष्ठ फिर जो है इनको जो है इनके पुरोहित हुए, पृष्ठ हुए। तो विश्वामित्र जब चले गए 10 राजाओं के पास में, तो क्या हुआ कि इनमें लड़ाइयाँ हुई, जो सुदास थे यही जो है जीते, और इसे ही महाभारत कहा जाता है। मतलब इस तरह की ही चीज़ें महाभारत में भी देखने को मिलती है। लोहा जो है वो था, लेकिन प्रमुखता से इस्तेमाल नहीं हुआ। पोस्ट वैदिक एज में थोड़ा यूज हुआ इसका। ऋग्वेद जो है ये नेचर को ही सिर्फ वर्शिप करते थे। दुहित्रा जो है मिलकर आप काउज, जो वो काउज को की जो है गाय से दूध निकालते थे, उनको दुहित्र कहते थे। एग्रीकल्चर जो है वन क्रॉप था, बार्ली का जो है कल्टीवेशन ये लोग करते थे। पॉलीगेमी में जो है वही पॉलीगेनी और पॉलिंड्री था। पॉलीगेनी में मतलब जो है जो धर्मेंद्र थे ना हीरो, तो उनकी कई सारी वाइफ्स थी ना, तो वो पॉलीगनी में काउंट होते हैं। और पॉलिंड्री का मतलब द्रौपदी के ये जो है 5 पति थे पांडव, तो इनको जो है पॉलिंड्री में हम लोग रखते हैं। पेस्टोरल्स और कैटल रेयरिंग पीपल थे। हॉर्स चैरियट थे इनके पास, रिवर से ट्रांसपोर्ट करते थे। नेस्क नाम के जो है ये सिक्के का इस्तेमाल करते थे। गारमेंट्स जो इनके होते थे, तो अंडर गारमेंट्स जो होता था उनको नीवी कहा जाता था, और वस्त्र या फिर परिधान जो होता था और सारे वस्त्र को कहा जाता था। किंग डिड नॉट मेंटेन इन रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी इनकी नहीं होती थी। गायत्री मंत्र जो है ये हमें देखने को, मैंने बताया भी था कि गायत्री मंत्र को जो है विश्वामित्र ने कंपोज किया था, 3rd वाले मंडल में था ये। तो गायत्री मंत्र किसको डेडिकेटेड था भाई? क्या? सूर्य कोट जो है, हाँ, सूर्य डॉटर क्या नाम था उनका? सावित्री? उनको क्या? हम्म तो कास्ट सिस्टम था नहीं उस समय, ये क्लासेस में जो है डिवाइडेड थे। पोस्ट वैदिक पीरियड को यदि हम देखें तो 1000 से 600 बीसी तक के टाइम पीरियड को हम पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। सेक्रीफाइसेस शुरू हो गए, जैसे राजसूय यज्ञ जो है लोग करने लगे, वाजपेय यज्ञ जो है ये लोग करने लगे थे, और जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का डेवलपमेंट यहाँ हुआ। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। वुमेंस जो है अब परमिटेड नहीं थी, जो पब्लिक असेंबलीज थी वहाँ वुमेंस अब नहीं आती थी। द्रोण जो थे, जो एकलव्य को टीच नहीं कर रहे थे, तो उस समय भी जो है हम लोग देखें कि एक जो है कास्ट सिस्टम जैसी चीज़ें जो है देखने को मिल रही थी, कि एकलव्य को जो है द्रोण ने क्यों टीच जो है अपना शिष्य नहीं बनाया। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी कहानियाँ ना, ये पोस्ट वैदिक एज में ही जो है बनती हैं। वैदिक लिटरेचर्स यदि देखें तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण जो होता था ये वेदों का ही निचोड़ होता था। उपवेद भी होता था, जो कि ये जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो है वेदों के जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ उपवेद बनाए गए थे। उपनिषद का मतलब ये था कि गुरु के निकट जब बैठकर फिलोसॉफिकल जो ज्ञान था वो जो है लेते थे, तो उसको उपनिषद के थ्रू जो है ये लोग ज्ञान प्राप्त करते थे। अरण्यक जो था ये जंगल में जाते थे और वहाँ ज्ञान अर्जित करते थे। तो यहाँ जो जंगल में गए ना, तो यहाँ फिलॉसफी और ज़्यादा जो है हाई हो गई थी। अरण्यक जो जो था, यहाँ जाने पे जो है ये फिलॉसफी और ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। अच्छा, वैदिक लिटरेचर में कुछ ब्राह्मण होते थे, वेदों के ब्राह्मण होते थे, उपनिषद होते थे इनके, और इनके अरण्यक बने और कुछ उपवेद बने। तो ऋग्वेद में ब्राह्मण जो थे वो थे ऐत्रेय और कौशिकी, और उपनिषद ऐत्रेय और कौशिकी बना। अरण्यक जो है ऐत्रेय और कौशिकी। उपवेद इनका आयुर्वेद था। ऋग्वेद में तैत्रेय और सतोपद ब्राह्मण थे। उपवेद इनका जो था तैत्रेय, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। तो ये सब जो है उपनिषद थे। अरण्यक में देखें तो तैत्रिणी,
बृहदारण्यक और जो है सथोपथ, ये जो है अरण्यक थे। धनुर्वेद जो है यह इनके उपवेद थे। मेनली हमें जो है सामवेद और इनके ब्राह्मण और इनके उपवेद ध्यान रखने होंगे। तो सामवेद का जो है ब्राह्मण पंचविश और इनके उपवेद को जो है गंधर्ववेद कहा जाता है। अथर्ववेद के जो है उपवेद ब्राह्मण को जो है गोपथ और इनके जो उपवेद थे उनको शिल्पवेद कहा जाता है। तो ये चीज़ें थी। अब इसके आगे हम देखें तो इसी को जो है मैंने ये लिख रखा है, वेद ब्राह्मण और उपवेद, जो कि ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। यजुर्वेद जो था ये यज्ञ की जानकारियाँ और बलि की जानकारी जो है हमें यजुर्वेद से मिलती हैं। राजसूय यज्ञ और वाजपेय यज्ञ शुरू हुआ था और यहाँ पे जो है ये जो यजुर्वेद था इसमें प्रोज और पोएट्री दोनों फॉर्म में जो है ये यजुर्वेद लिखा गया था। 2 पार्ट में जो है ये है यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पृष्ठ जो है इनको ऊर्ध्ववायु कहा जाता था। अथर्ववेद जो है ये ब्रह्मवेद इनको कहा जाता है। इसको अथर्ववेद को 6000 हाइम्स हमें देखने को मिलते हैं। भूत प्रेत जादू टोना जो है सब इसमें अथर्ववेद में डेवलप हो चुका था। फर्स्ट एविडेंस काशी का अथर्ववेद में हमें देखने को मिल जाता है। प्रीस्ट जो अथर्ववेद के थे उनको ब्रह्म कहा जाता था। उपनिषद देखें तो 108 कुल संख्या में थे। छंदोग्य उपनिषद में जो है डिफरेंट नेम्स जो चाइल्डहुड के लॉर्ड कृष्णा के थे वो देखने को मिलते हैं। ईसो उपनिषद में जो है ये क्रिएशन से रिलेटेड हमें जानकारियाँ मिलती हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी का डायलॉग जो है हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है और यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस जो है अश्वमेध यज्ञ का भी मिलता है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते मिल जाता है। जबाला उपनिषद में जो है डिफरेंट आश्रम के बारे में जो है जानकारी मिल जाती है। कंठ उपनिषद में जो है यम और नचिकेत के बीच में जो डायलॉग था वो हमें जानकारी मिलती है। वेदांत जो देखें तो ये जो है सारे वेदों को जो है ये हम अपने बॉडी के जो है पार्ट से भी जो है इसको दिखा देते हैं। जैसे सांख्य है, शिक्षा है, तो फोनेटिक्स जो है हम देखते हैं जो कि फोनेटिक्स को जो है डिनोट करते हैं अलग अलग, जैसे कि आँख से ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी को, निरुक्त जो है एकांत से, व्याकरण मुँह से, कल्प जो है ये हाथों से, धार्मिक कार्य जो होता है कल्प, तो उसको जो है यहाँ इससे दिखाते हैं, रिचुअल्स जो होते हैं, और छंद जो है मैट्रिसेस इसको पैर से दिखा देते हैं। तो शिक्षा जो फोनेटिक्स है, कल्प रिचुअल्स हैं, ज्योतिष जो है एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण ग्रामर, निरुक्त एटमोलॉजी और छंद जो है मैट्रिसेस, ये जो है वेदांत जो है में जो है हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। आश्रम सिस्टम देखें तो 4 आश्रम हुआ करते थे जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास था। ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक की उम्र में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती थी। गृहस्थ 25 से 50 साल तक जो है होता था। वनप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जो है 75 से 100 साल तक जो है ये होता था। फिर इसमें पुरुषार्थ, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही जो है हमारे जीवन का लक्ष्य होता था। जिसमें धर्म हमारा यही था कि अच्छे अच्छे कार्य करें हम, अर्थ में जो है समाज चलाने के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे कर लें, काम संतान उत्पत्ति करें, मोक्ष की जो है प्राप्ति करें। आश्रम को पुरुषार्थ से जोड़ सकते हैं, तो जो आश्रम है उसको जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के टाइम पीरियड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। गृहस्थ आश्रम में एक पर्सन जो है 3 डेप्थ से जो है इनको जो है फ्री होना रहता है। किससे? ऋषि डेप्थ से, पुत्र डेप्थ से और जो है देव डेप्थ से। तो ऋण और जो है पुत्र और जो है देव डेप्थ से, इनसे जो है इनको जो है मुक्त होना रहता है। 16 संस्कार हैं, जैसे गर्भाधान जो है बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो इस समय जो है एक रिचुअल जो है फॉलो की जाती है। पुंसवन जो है ये माँ के पेट के बच्चे की रक्षा के लिए जो है पूजा की जाती है। और सीमंतोनयन जो है ये मेंटल हेल्थ के लिए जो है हम पूजा करते हैं। फिर जतकर्मा जो है ये शहद चटाया जाता है बच्चे को। फिर जो है नामकरण होता है बच्चे का। और निष्कमत जो है इसमें क्या होता है कि बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन में जो है फोर्स फीडिंग होती है चाइल्ड की 6 मंथ्स के बर्थ पे। और
चूड़ाकर्म जो है इसमें मुंडन होता है। कर्णवेदन होता है, कान को छेदते हैं इसमें। विद्यारंभ जो है अक्षर ज्ञान कराते हैं। उपनयन जो है जनेऊ संस्कार इनका होता है। विद्यारंभ में जो है वेदों की स्टडी शुरू की जाती है। संवर्तन जो है रिटर्निंग होम आफ्टर कंप्लीटिंग स्टूडेंट लाइफ, तो घर पर जो है लोग लौटते हैं जब ये स्टूडेंट लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो विवाह होता है, फिर वनप्रस्थ जो है वन में जाते हैं, फिर अंत्योष्ठी होती है इनकी, फ्यूनरल्स जो है लास्ट में हो जाता है, और ये पूरी तरह से 16 संस्कार इनके हो जाते हैं। मैरिजेज जो है 8 प्रकार की होती थी। ब्रह्म विवाह जो होता था कि फादर अपनी जो है डॉटर के हैंड जो है एक नॉलेजेबल पर्सन को देता था प्रॉपर रिचुअल्स के साथ। दैव जो है ये फादर अपने ब्राइड को प्रीस्ट को एक देता था दक्षिणा में। प्रजापत्य में जो है फादर गिफ्ट देते थे एक पर्सन को एक कपल ऑफ अपने एसेंट से जो है देते थे, और जो है उनको रिलीजियस ड्यूटी फॉलो करने की बात कहते हैं। अर्श विवाह में फादर जो है एक पेयर ऑफ कैटल लेकर जो है अपनी डॉटर्स को जो है दे देते थे। गंधर्व विवाह में सेल्फ चॉइस होती थी। असुर विवाह में जो है धन से खरीदा जाता था। फोर्सफुली राक्षस विवाह में जो है ये फोर्सफुली मैरिज कर देते थे। पिशाच विवाह भी जो है ये भी फोर्सफुली जो है इनसे मैरिज की जाती थी। तो 4 तो नीचे की ये जो है सही थी, ऊपर की जो है 4 विवाह सही थे, लेकिन जो है और सारे विवाह जो है ये ठीक नहीं थे इस समय। तो 8 तरह से जो है इसमें डिवीजन किया गया था। तो टाइप ऑफ इंटर कास्ट यदि हम देखें जो ये होते थे मैरिजेस, जैसे अनुलोम विवाह होता था जिसमें लड़का अपर कास्ट का होता था और लड़की लोअर कास्ट की होती थी, तो इसको जो है अनुलोम विवाह कहते थे। प्रतिलोम विवाह का मतलब लड़का लोअर कास्ट का हो और लड़की जो है अपर कास्ट से हो। और एक चांडाल आता था, इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था कि जो लड़की होती थी वो अपर क्लास से होती थी और जो लड़का होता था वो शूद्र होता था, तो उनसे जो बच्चे होते थे उनको चांडाल कहा जाता था। जनपद, महाजनपद और साम्राज्य इस तरह से जो है ये बनता है। महाजनपद के बारे में हम लोग अब देखेंगे बाद में, अभी इतना ही रखते हैं।